सो गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझा था। आई होप कि आप लोग उसे प्रैक्टिस किए होंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेबल के बारे में। ठीक है, एक्सेल में टेबल का यूज क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो सारे चीज हम आज कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। सो गाइज, मैं हूं आशीष और मेरा चैनल आशीष एडू वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेबल क्या है। सो बेसिकली टेबल इज ए स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन रोज एंड कॉलम दैट मेक इट इजियर टू मैनेज, एनालाइज एंड विजुअलाइज द डेटा। सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल डिफिनेशन है। टेबल क्या करती है? टेबल सिंपल एक स्ट्रक्चर्ड वे है अपने डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए, जो हेल्प क्या करता है हमें डेटा को मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और विजुअलाइज करने के लिए। मतलब कि जैसे ही आप अपने डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, आपका ये सारे चीज इजी हो जाता है एक्सेल में। ठीक है, जैसे डेटा को मैनेज करना, एनालाइज करना, विजुअलाइज करना, क्योंकि टेबल बहुत हद तक हेल्प कर देता है यूजर को। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं डेटा। देखो बेसिकली दो फॉर्म में आप रख सकते हो। एक तो रेंज फॉर्म, जो ओरिजिनल डेटा होता है, जैसे ही आप डेटा एंट्री करते हो, जो रियल एक्चुअल डेटा जो है वो रेंज फॉर्म है, बाय डिफॉल्ट फॉर्म जिसको कहते हैं। मतलब एक्सेल का डिफॉल्ट फॉर्म है रेंज फॉर्म। ठीक है। अब अगर अगर चाहे कि रेंज डेटा को हम कन्वर्ट कर दे टेबल डेटा में, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो टेबल क्यों करते हैं अभी हम आपको बताएं, टेबल में करने से क्या क्या फायदा है ये भी बता दिए। हाँ, तो चलिए ये सबको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कितना हद तक फायदा है और क्यों करते हैं लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ये डेटा को समझते हैं। मैंने पहले ही एक डेटा ले रखा है। तो बेसिकली ये एक सेल्स डेटा है। ठीक है, ये अभी जो फॉर्म में वो रेंज फॉर्म में। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेबल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि डेटा को हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने का तीन तरीके हैं। ठीक है, आप लोग को जो बेस्ट तरीका लगेगा उसे ही यूज करना, अप्लाई करना अपने कामों में। लेकिन मेरा काम है तीनों बताना, मैं तीनों बता रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको होम टैब में ही मिल जाएगा। होम टैब में जाने के बाद आप स्टाइल ग्रुप्स के अंदर आप देख सकते हो फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन है। इसे आप जैसे इसका इसका ड्रॉप डाउन जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट स्टाइल मिल जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी एक फॉर्मेट स्टाइल को सिलेक्ट करना है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें बेसिकली क्रिएट टेबल का पॉपअप है ये। ठीक है, इसमें क्या है, रेंज ऑटो पिक किया हुआ है A1 से H75। आप देख सकते हो हमारा डेटा A1 से स्टार्ट है H कॉलम तक। ठीक है, और कहाँ है रो कितना है, तो 75। तो H75, तो ये पूरा डेटा ऑटोमेटिकली मेरा एक्सेल ले लिया है। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि मेरे टेबल में क्या हेडर है। तो ऑब्वियसली यस हेडर है, तो माय टेबल हैज हेडर। तो ये टेबल क्या करेगी, इसको हेडर काउंट करेगी। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे चेक में आपका, अगर आपके डेटा में हेडर नहीं है तो आप इसे अनचेक रख सकते हो। मैं जैसे ही ओके क्लिक करूंगा, देख सकते हो सेम फॉर्मेट, जो फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट किया उसी फॉर्मेट में ये टेबल बन के आ गया। ठीक है, सो है ना इजी, ये एक तरीका है। चलिए अब दूसरा तरीका। तो पहले इसको कंट्रोल जी करते हैं। अब वापस से रेंज फॉर्म में आ गया डेटा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन जो है आपको मिलेगा कहाँ, इंसर्ट में। इंसर्ट में जैसे ही जाओगे, टेबल, यहाँ टेबल पे जैसे ही क्लिक करोगे सेम पॉपअप बॉक्स आएगा। रेंज एक्सेल ने ऑटो सेलेक्ट किया सेम A1 से H75। माय टेबल हैज हेडर चेक्ड मार्क है, क्योंकि मेरे टेबल में हेडर है। तो मैं इसे ओके कर दूंगा। अब ओके करने के बाद देख सकते हो इस बार मैंने कोई फॉर्मेट सेलेक्ट नहीं किया। तो एक्सेल ने क्या किया, एक डिफॉल्ट फॉर्मेट आपको दे दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसे यूज करो, और अगर नहीं यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया सेकंड तरीके। अब जो लास्ट तरीके है, जो थर्ड तरीके, सिंपल है, सबसे बेस्ट है और शॉर्ट की है। हाँ, सिंपल, आप जैसे कंट्रोल टी प्रेस करोगे आपको सेम पॉपअप बॉक्स आएगा, और इस पे ऑटोमेटिकली रेंज पिक्ड है, और माय टेबल हैज हेडर पे क्लिक करके ओके ये भी करो तो बाय डिफॉल्ट ये भी एक फॉर्मेट दे देगा आपको। इसमें भी आपको
बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्मेट दे देगा, ठीक है। तो ये बन गया मेरा टेबल। तो टेबल बनने का तो तरीका आपको समझ में आ गया। 3 तरीका है, होम टैब में एक तरीका है, एक तरीका इंसर्ट टैब में और एक शॉर्ट की, ठीक है। तो ये 3 तरीका था। यहाँ मेरा टेबल बन चुका है, ठीक है। अब धीरे-धीरे मैं अब एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जैसे ही मेरा टेबल बना है, एक टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन यहाँ पे आपको विज़िबल हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो, मैं अगर टेबल के बाहर क्लिक करता हूँ, तो ये टेबल डिज़ाइन ऑप्शन गायब। जैसे मैं टेबल के कोई भी सेल में क्लिक करता हूँ, तो टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन विज़िबल हो गया। तो ये क्यों? बेसिकली ये टेबल डिज़ाइन टूल्स है, ठीक है। इससे आप अपने टेबल्स की डिज़ाइन, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए ये सारे चीज़ को एक-एक करके देखते हैं। तो बेसिकली टेबल डिज़ाइन के अंदर हमारे पास 5 ग्रुप्स है, 5 ग्रुप्स, प्रॉपर्टीज, टूल्स, एक्सटर्नल डेटा, एक्सटर्नल टेबल डेटा, टेबल स्टाइल ऑप्शंस एंड टेबल स्टाइल, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हो, सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। तो आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज में आपके पास एक टेबल नेम का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल का एक नाम दे सकते हो, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, आप कभी भी बड़े डेटा के साथ काम करोगे तो टेबल का नाम देना भूलना नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है, आप बेसिकली आप टेबल को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये टेबल किस डेटा का है। तो मैं मेरा जैसे मेरे केस में ये सेल्स डेटा है, तो मैं टेबल नेम सेल्स डेटा दूंगा, ठीक है। जब आप एक्सेल में टेबल क्रिएट करोगे, ठीक है, तो एक्सेल पहले डिफॉल्ट नेम देता है टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है बड़े डेटा में जब आप काम करोगे आइडेंटिफाई करने की कौन सा टेबल किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बेसिकली यहाँ पे टेबल नेम चेंज कर दो अपने अपने सुविधा के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप टेबल नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे आपका रिसाइज टेबल का ऑप्शन है। यहाँ से बेसिकली देखो, आपने टेबल की जो साइज है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। आप जितने भी डेटा में टेबल में रखना चाहते हो टेबल में रखो, कुछ डेटा अगर रेंज में रखना चाहते हो रेंज में रखो। बट मैं बोलूँगा कि इसे ना छेड़ो जब तक ज़रूरत ना पड़े। भाई एक्सेल इतना तेज है कि ऑटोमेटिकली अपना टेबल को रिसाइज करते रहेगा, ठीक है। इसलिए तो हम टेबल बनाए। अगर मेरे को मैन्युअली करना रहता तो फिर टेबल का यूज़ ही किया, ठीक है। तो इसे ऐसे ही रहने दो बाय डिफ़ॉल्ट, इसे कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मैं अभी ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब आता है सेकंड ग्रुप्स, वो है टूल्स। टूल्स में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो समराइज विथ पिवट टेबल, ठीक है। तो ये देखो बेसिकली इसका तो डीप हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो नेक्स्ट सेशन हमारा पिवट टेबल होगा तो उस पर बात करेंगे। बेसिकली अभी मोटा मोटी समझ लो, इससे क्या होता है, सिंपल आप जैसे इसको क्लिक करोगे इस टेबल का ये एक पिवट टेबल बना के दे देगा, ठीक है। और फिर उससे आप डेटा एनालाइज करो या जो भी करो अपना फर्दर वर्क, जो भी उस पिवट टेबल से आप करना चाहते हो अपना फर्दर वर्क वो उससे कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन हमारा है रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स क्या करती है, सिंपल इस डेटा में से डुप्लीकेट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने, बहुत इजी है, आप एक डेटा को मैं यहाँ पर डुप्लीकेट बना लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं रिमूव डुप्लीकेट को क्लिक करूँगा आपको एक पॉपअप देगा। यहाँ पे आपको बेसिकली वो कॉलम सारा नेम देगा जो डेटा में आपका कॉलम नेम है, आप किस कॉलम से डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करके डिलीट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सारे चीज़ को चेक रखूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ओवरऑल डेटा में से डुप्लीकेट को डिलीट करे। तो मैं जैसे ही ओके क्लिक करूँगा आप देख सकते हो 1 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, ठीक है। एक फाउंड किया उसने रिमूव भी कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली इससे आप रिमूव कर सकते हो। अब से थर्ड ऑप्शन जो है वो कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज का मतलब क्या है कि ये डेटा अभी टेबल फॉर्म में वापस आप ओरिजिनल फॉर्म में ले जाना चाहते हो तो कन्वर्ट टू रेंज पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आप एक देख सकते हो इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन है। इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन क्या है? इंसर्ट स्लाइसर से आप क्या कर सकते हो, अब देखो क्या कर सकते हो मैं दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सारे कॉलम के मतलब हेडर आ गया है, ठीक है। अब इस हेडर को आपने फिल्टर के रूप में यूज कर सकते हो। सपोज मैं रीजन को और प्रोडक्ट को ले लिया, ठीक है। आप देख सकते हो 2 स्लाइसर यहाँ पे बन के आएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बेंगलोर का सिर्फ देखना चाहता हूँ, तो देखो ये सिर्फ
बैंगलोर का डेटा आ गया, फिर मैं चेन्नई का चाहता हूँ। तो बेसिकली स्लाइसर का काम क्या क्या है, ये फिल्टर का काम करता है, ठीक है। मैं सिर्फ कीवर्ड का देखना चाहता हूँ तो कीवर्ड देखो सारे रीजन का है, ठीक है। ये एक बहुत बेस्ट है टेबल में कि आपको मैनुअली फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप स्लाइसर बना लो और यहाँ से फिल्टर फिल्टर आउट कर दो, तो इससे क्या होता है, इससे आप बहुत फास्ट अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो स्लाइसर का बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्लाइसर एक्चुअली है भी इम्पोर्टेंट, आपको पिवट टेबल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन डैशबोर्ड बनाने के टाइम भी स्लाइसर का ही मेन काम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इन फ्यूचर हम बहुत बार डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग इतना जान लो, स्लाइसर से आप सिंपल डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं एक्सटर्नल टेबल डेटा, इसे आप छोड़ दो अभी, इसे अभी एज इट इज रहने दो, क्योंकि बेसिकली एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट, ये आप टेबल को एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो सब चीज़ के लिए, रिफ्रेश वगैरह करने के लिए, तो ये अभी ये आपको इतना ज़रूरी नहीं है जानना, जब आएगी ज़रूरत तो वो ऑटोमेटिकली आप जान जाओगे। इसे मैं हटा देता हूँ, कट कर दो, ठीक है। स्लाइसर हट गया। अब आते हैं टेबल डिजाइन में वापस, आप बात करते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे हेडर रो और बैंडेड रो में चेक्ड है, बाकी सब और फिल्टर बटन में चेक्ड है। तो इसका रोल्स क्या है, आप देखो फिल्टर बटन जैसे मैं अनचेक किया, देखो ये फिल्टर वाली जो है ऑटोमेटिकली हट गई। अब रेंज डेटा में क्या है, हमें फिल्टर मैनुअली लगाना होता है, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए चेक मार्क, बाय डिफॉल्ट ये फिल्टर ऑप्शन में ही आता है, ठीक है। तो आप इजीली इस डेटा को ऐसे फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बैंडेड कॉलम्स है, इसका काम क्या है, जैसे मैं चेक मार्क करूंगा आप देख सकते हो बैंडेड कॉलम्स का क्या किया इसने, कॉलम वाइज ये कलर किया, ठीक है। एक एक कॉलम जैसे रो था वैसे ही कॉलम कर दिया। मैं अगर इसको रो को अनचेक करूंगा तो देखो ये वैसे, तो आप जैसा डिजाइन में चाहते हो, जिस तरह फॉर्मेट में चाहते हो, बेसिकली ये फॉर्मेटिंग का पार्ट है। बैंडेड रोज बैंडेड कॉलम, अगर रोज से एक चेक रहेगा तो एक डार्क एक वाइट, एक डार्क एक वाइट, और यही आप बैंडेड कॉलम में करोगे तो कॉलम वाइज ही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मेटिंग का पार्ट है, मैं अभी रोज में ही रहने देता हूँ बाकी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट कॉलम। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो जाए, तो ये देखो जैसे ही मैं फर्स्ट कॉलम को चेक किया, ये देखो बोल्ड में है, मतलब हाईलाइट हो गए। उसी तरह मैं लास्ट कॉलम को हाईलाइट करें तो ये लास्ट कॉलम, ठीक है। अब करते हैं क्या, हेडर रो, आप देख सकते हो हेडर रो गायब हो गए, ठीक है। चेक मार्क रखो तो हेडर विजिबल होगा, वरना उसे वो टेबल से हटा देगा। अब टोटल रो का क्या मतलब है, जैसे ही आप टोटल रो क्लिक करोगे आप देख सकते हो ये पूरा टोटल करके दे दिया वन क्लिक में, मतलब आपको सम करने की जरूरत नहीं है। और आप चाहते हो ये सारे में हो जहाँ जहाँ नंबर है, तो बेसिकली आप देख सकते हो सब जगह आपको वो सारे फंक्शन के ऑप्शन आ जाएंगे जो जो आप इस डेटा के साथ कर सकते हो। मैं चाहता हूँ इसका एवरेज निकालूं तो देखो ये एवरेज आ जाएगा। मैं चाहता हूँ इसका काउंट निकालूं तो ये आ गया 73 काउंट। तो एक क्लिक में आपका टोटल सेल्स का सबमिशन भी हो गया, इधर एवरेज भी निकल गया। आप चाहो तो यहाँ पर टोटल सेल्स नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए तो एवरेज भी निकल गई, देख रहे हो। तो ये टेबल स्टाइल ऑप्शन में आप मतलब आपके पास चेक अनचेक करने का ऑप्शन है, आप जिस तरह से टेबल अपना देखना चाहते हो उस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन टेबल स्टाइल। बेसिकली टेबल स्टाइल में क्या है, आप कलर दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे न्यू टेबल स्टाइल भी ऑप्शन है, तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। ये आप करके देखना अपने एंड से, बट इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसको करना, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमारे पास इतना ऑप्शन है कि हमारा इससे ही काम चल जाता है, ठीक है। सो ये था बेसिकली, हम टेबल डिज़ाइन के अंदर जो फीचर्स दिए हुए हैं, जो ऑप्शन है वो सारे चेक कर लिए। अब देखो टेबल का यूज़ क्या है, क्यों हम रेंज डेटा पे नहीं काम करके टेबल पे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, सेम डेटा को कॉपी करते हैं और दूसरे शीट में लेके जाते हैं, और ये भी
इसको टेबल ना करके इसे रेंज में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल डेटा है जो रेंज में, जो हमारा ओरिजिनल डेटा है जिसको कहते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, रेंज डेटा। अब देखो डिफरेंस जब आप समझोगे ना, दोनों में मैं सेम काम करूंगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहे, एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। कॉलम क्या, एरिया सेल्स मैनेजर, ठीक है। अब जैसे मैं इंटर करूंगा, ये देखो इसको इन्होंने क्या किया, टेबल क्या किया, अपने अंदर ले लिया, ठीक है। मतलब कि हमारा कॉलम जितना बढ़ते जाएगा, ये टेबल में ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएगा, ये खुद इंक्लूड करते जाएगा कॉलम को। सिमिलरली हम अगर रो में भी कुछ इंटर करते हैं, सपोज यहाँ पे मैं अगर एक डेट इंटर करूंगा, आज का डेट क्या है, 8 जनवरी 2026, ठीक है। जैसे इंटर किए, ये देखो हमारा ये भी रो को भी इन्होंने ऐड कर लिया, मतलब इंक्लूड कर लिए, ठीक है। तो ये दोनों अभी जो मैंने ऐड किया, कॉलम और रो, ये दोनों इसी टेबल का पार्ट होगी। मतलब मेरे को टेबल को वापस से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली उसको अपने अंदर ले ली। यही अगर मैं रेंज डाटा में सिंपल मैं यहाँ पे कॉलम नेम डालूंगा, ठीक है। तो ये जितना, देखो रेंज डेटा में क्या होता है, अब जितना भी सेल, जितना भी कॉलम या रो ऐड करो, वो सारे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चलो सपोज मैं क्वांटिटी को फॉर्मूला के थ्रू निकालना चाहता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी हमारा ब्लैंक है और मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। तो रेंज डेटा में सबसे पहले रेंज डेटा में लगाते, चलो इसे फॉर्मूला को डिलीट करो, ठीक है। इससे क्लियर हो जाएगा रेंज का और टेबल का क्या फायदा है, ठीक है। आप रेंज डेटा में जब आप फॉर्मूला लगाओगे, सपोज मैं ये क्वांटिटी निकालना है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स डिवाइड यूनिट प्राइस। तो मैं इक्वल टू टोटल सेल्स सेलेक्ट करूंगा, देन यूनिट प्राइस। तो ये देख सकते हो मैंने क्या किया, H2 डिवाइड G2। और मेरे को क्या करना होगा, सारे सेल में फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मेरे को ड्रैग करना होगा। तो ये देखो मैंने ड्रैग किया, तब जाके ये रिजल्ट दिया। अब सेम चीज मैं जब टेबल में करूंगा, इक्वल टू टोटल सेल्स डिवाइड यूनिट प्राइस, और मैं जैसे ही इंटर करूंगा, ये देखो ऑटोमेटिकली सारे जगह ये फिल हो गया। ये लास्ट सेल ब्लैंक था इसलिए एरर आया, अदरवाइज ये आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली जितने भी रोज था सारे में फॉर्मूला अप्लाई हो गया। और आप देख सकते हो फॉर्मूला अगर रीड करोगे तो सिर्फ लिखा हुआ है टोटल सेल्स एंड यूनिट प्राइस, यहाँ पे कोई भी सेल की रेफरेंस नहीं है। A2 जैसे हमारा रेंज डेटा में H2 G2, फिर H3 G3, H4 G4, इस तरह से हर वैल्यू का एक अलग अलग सेल रेफरेंस से डिवाइड होके आ रहा है, ठीक है। ये आपको क्लियर विजिबल है रेंज डेटा में, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इस यहाँ पे क्या है, सिर्फ हेडर नाम से ये डिवाइड हुआ और फॉर्मूला सारे में अप्लाई हो गया, ठीक है। अब सेकंड तरीके फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला में लगाऊंगा, सेकंड तरीके से आप कैसे लगा सकते हो, इक्वल टू, ठीक है। मेरा टेबल का नाम क्या है, तो मैं लिखूंगा सेल्स डेटा, ठीक है। सेल्स डेटा हमारा टेबल का नाम है। मैं सेल्स डेटा लिख टाइप किया, सेल्स डेटा को सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन किए, ठीक है, आपको देखो यहाँ पे सारे हेडर के नाम आ गए। मैं क्या कर रहा था, टोटल सेल्स टैब, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, डिवाइड, ठीक है। इसे पहले क्लोज कर लेते हैं, ये एक सेल सिलेक्ट हो, मतलब ये एक कॉलम हो गया। देन डिवाइड, वापस मैं क्या लिखूंगा, सेल्स डेटा, इसका कौन सा लेना है, सेल्स डेटा का, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और यूनिट प्राइस टैब, देन ब्रैकेट क्लोज, और मैं करूंगा इंटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल टोटल सेल्स डिवाइड यूनिट प्राइस टाइप किया सेल्स टेबल्स के अंदर। तो ये मेरा ऑटोमेटिकली सारा पिक कर दिया। ये सबसे इजी तरीका है। यहाँ पे आप क्या किए, सिंपल आप
कॉलम का रेफरेंस दिया और मेरा फॉर्मूला काम कर गया। यहाँ पे कोई भी रेंज का सेल मतलब सेल रेफरेंस देने का जरूरत नहीं पड़ा। मतलब आपको डिफरेंस यहाँ पे सारा पता चल रहा होगा कि रेंज में क्या दिक्कत आ रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छा है, टेबल के हेल्प से आप ये कर सकते हो ना, वो है कि आप चार्ट बना सकते हो। ठीक है। तो आप टेबल को सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे आप बेसिकली इंसर्ट पे जाओगे, यहाँ पे आप कोई भी पिवट चार्ट ले लो या रिकमेंड चार्ट से आप उठा लो, आप इसे उठा लो। ठीक है। अब जैसे ही ये उठाए, ये देख सकते हो आपको एक चार्ट बना के, हालांकि ये पिवट टेबल का पार्ट है बट मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि आप इजीली एक चार्ट बना सकते हो टेबल के मदद से। अब आप देखोगे, ये अगर रेंज डेटा के साथ, चलो रेंज डेटा के साथ भी बनाता हूँ। ठीक है। ये गया इंसर्ट, देन ये लिए ये। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक मेरा चार्ट हो। अब देखो टेबल का बेनिफिट क्या और रेंज का क्या नुकसान है। ठीक है। अब ये है रेंज का चार्ट। ठीक है। एंड शीट 6 है टेबल चार्ट। ओके। अपने रेफरेंस के लिए दे दिए। ठीक है। अब मैं जाता हूँ डेटा में। अब सपोज मैं अभी अगर मैं कहाँ गया, टेबल, हाँ, टेबल डेटा में आप देख सकते हो यहाँ पे मॉनिटर है 28। ठीक है। मैंने क्वांटिटी, अब मैं चाहता हूँ कि डेटा में मॉनिटर, ये वाला कॉपी कर लेते हैं, एक डुप्लीकेट लाइन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। मॉनिटर, यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है। यहाँ मैं क्वांटिटी 10 दे देता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब मैं सेम चीज मैं रेंज डेटा में भी करता हूँ। ठीक है। रेंज डेटा में भी सेम डेटा मैंने पुट कर दिया। ठीक है। अब चलते चार्ट पे। तो सबसे पहले टेबल चार्ट पर देखते हैं, मॉनिटर का भी कितना है 28। अब मैं जैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा, ये चेंज हो गया। देखो मॉनिटर 38 10 से बढ़ गया। और उसी तरह यहाँ पे भी मेरा मॉनिटर बढ़ चुका है 38। देख लो, एक रिफ्रेश से डेटा ऑटोमेटिकली ये समझ गया कि उधर बढ़ा है भाई, उधर इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे भी इंक्रीज कर दो। ठीक है। अब सिमिलरली रेंज चार्ट में चलते हैं। रेंज चार्ट में भी मैंने बढ़ाया है 10 से मॉनिटर को, तो यहाँ पे भी 38 होना चाहिए। इसको अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हो ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर इसका आप देखोगे सोर्स डेटा, ये सिर्फ A74 तक ही है। देखो, क्योंकि जो इसकी रेंज है ना वो स्टैटिक है, ये फिक्स है, ये बढ़ नहीं सकता है जब तक आप चेंज नहीं करोगे मैन्युअली। तो ये घाटा है रेंज डेटा में। अगर पिवट टेबल बनाना, चार्ट बनाना या कोई भी डैशबोर्ड आप अगर रेंज डेटा से बना रहे हो तो भाई वो अपडेटेड डैशबोर्ड या अपडेटेड डेटा नहीं देगा। इसीलिए कभी भी आप अगर डेटा को एनालाइज कर रहे हो, डैशबोर्ड बना रहे हो, बड़े डेटा के साथ खेल रहे हो, तो आप टेबल में ही कन्वर्ट करके उसे करो। अनटिल एंड अनलेस आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो कि हमें अपना सारा फॉर्मूला वगैरह खुद के कंट्रोल में रखना हो। ठीक है। रेंज में देखो एक ही चीज का बेनिफिट है कि आप जब भी फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करो तो वो मेरे कंट्रोल में, हम जहां तक चाहेंगे वहां तक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। उस कॉलम के जितने भी रो, मान लो हम 10 रो में ही अप्लाई करें तो 10 ही रो में हम अपने हिसाब से कर सकते। टेबल में बस यही एक घाटा है, आप उसमें कोई कमांड नहीं दे सकते। एक बार फॉर्मूला फर्स्ट सेल में अगर आपने अप्लाई कर दिया तो वो पूरा इंटायर कॉलम में फॉर्मूला अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है। आई होप टेबल का सारा टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। ठीक है। टेबल बनाना सीखो, मैंने 3 तरीका बताया, बाकी टेबल का समझ में आ गया होगा बेनिफिट क्या है, इससे फायदा क्या है। सो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कीप सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे पिवट टेबल के बारे में, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।